नमस्कार। जिहादी बच्चे, फिदायीन सिंगर, क्या यही है नया पाकिस्तान? पाकिस्तान में काम की कमी है, यह हमें पता है। जब से भारत के बॉलीवुड ने पाकिस्तानी कलाकारों को काम देना बंद कर दिया है, तो वहां के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर उस इंडस्ट्री में शामिल हो गए हैं जिसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है, टेरर इंडस्ट्री, रेडिकल इस्लामिक जिहाद की फैक्ट्री। जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। झिप झिप भर के उड़ान गई रे, लड़की भटने की जवान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। दिवाली पर पाक खेले पीओके में खून की होली। यह है पाकिस्तान की गंदी, काली और खौफनाक हकीकत। दुनिया के सामने खुद को आतंक का मारा बताने वाला यह आतंकिस्तान है। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ऐसे झिप झिप ये जिहादी और फिदायीन सोच ही है जो पाकिस्तान को बर्बादी के दरवाजे तक ले आई है। पाकिस्तान में खुद को हूर समझने वाली ये सिंगर शरीर में बम बांधकर भारत को धमकाने चली है। एलओसी पर नौटंकी, पीओके में पब्लिक को लाठी। ये पाकिस्तान है जो पीओके में खून की होली खेल रहा है, मौत का नंगा नाच हो रहा है, लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कत्लेआम मचा है। पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। पाक सेना ने तानाशाह की तरह लोगों को घरों में कैद कर दिया है। जुल्म हो रहे हैं, आजादी की आवाज को कुचला जा रहा है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना गिलगिट से लेकर बलूचिस्तान तक कत्लेआम मचा रही है और अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्में भी बना रही है। इंडिया में बोले साडी जान गई रे। और वहीं पाकिस्तान सरहद पर मानवाधिकार का मुखौटा पहनकर रोना रो रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि भारत ने उसके आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन वो क्यों भूल जाता है कि दुनिया में कश्मीर का नाम लेकर दगाबाजी करने वाला पाकिस्तान कश्मीर पर ही बम गोले बरसा रहा है, बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। इस वक्त हम टंगडार के गुंडीशा गांव में खड़े हैं और ये बिल्कुल वो मकान है जो शनिचरवार के दिन पाकिस्तान की शेलिंग में बिल्कुल तबाह हो गया। ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी गांव है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान पूरी तौर से बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। ये इस मकान का किचन है, यहाँ पे बर्तन अभी भी सजे हुए हैं लेकिन पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दरअसल शनिचर की शाम को पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की गई, सिविलियन पॉपुलेशन को, सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया गया। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो भारत ने भी जमकर प्रहार किया और उसके यहाँ पल रहे आतंकियों के सीने में बम भर दिया। नीलम वैली में भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र बना दी है। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। पीओके में ऐलान जंग है, बलूचिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों की जिंदा कब्र बन रही है और इमरान खान दुनिया में ड्रामा कर रहे हैं। जब इमरान के झूठ कहीं नहीं चले तो पाकिस्तान ने घर में जिहादी और फिदायीन एक्टर बना दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग हमारा है पाक आइटम बॉम्ब। आइटम बॉम्ब की बात करने वाले आज आइटम बॉम्ब पे आ चुके हैं और ऑनलाइन सवाल है कि पाकिस्तान में फिदायीन बनना एंटरटेनमेंट है। और पहला मुद्दा क्या है? देखिए, गंभीर मुद्दा है, कश्मीरियों के खून पर पाकिस्तानी करे मस्ती। मेरी राय क्या है, कश्मीर या कश्मीर के लोगों के हकूकों से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं है। उसके लिए कश्मीर सिर्फ एक मुद्दा है, भारत के खिलाफ जहर की खेती करने का, और भारत के खिलाफ नफरत और कश्मीर के सहारे ही पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई सत्ता में रहती है।
और अपनी दुकान जो है लगातार चलाती रहती है। नए पाकिस्तान में हालांकि जिहाद की भाषा बच्चों से लेकर अब सिविल सोसाइटी की जुबान पर है। पाकिस्तान को पता है आर्मी और आईएसआई सत्ता में रहती है और अपनी दुकान जो है लगातार चलाती रहती है। नए पाकिस्तान में हालांकि जिहाद की भाषा बच्चों से लेकर अब सिविल सोसाइटी की जुबान पर है। पाकिस्तान को पता है कि वो तबाही के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान को ना अल्लाह बचा पा सकेगा, ना अमेरिका बचा पाएगा और ना उसका आर्मी बचा पाएगा। पाकिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है। आज मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त है रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। सल्यूट है सर आपका, नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से एक मेहमान मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहां पे देखिए इंटरनेट कनेक्शन ठीक से चलता नहीं, कश्मीर 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 रोते रहते हैं। 3 पाकिस्तान मेहमान जुड़ रहे हैं, अभी तक सिर्फ एक ही जुड़ पाया है, जिनका नाम है जमीर दैतो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है वहां के। पर हमारे कश्मीर में सब कुछ ठीक है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं मेरे दोस्त और सीनियर पत्रकार आदित्य राज कौल, जो श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कहां इंटरनेट चल रहा है और कहां इंटरनेट बंद है, वो पाकिस्तान की जनता और देश की जनता और दुनिया की जनता सब देख रही है। बहरहाल आज का पहला मुद्दा यही है कि क्या कश्मीरियों के खून पर पाकिस्तानी मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक तरफ तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां के नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे से, और उन पर तो लाठियां बरसाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के जो फ्लॉप एक्टर्स है, एक है नीलम मुनीर, वो एक पिक्चर में आइटम सॉन्ग कर रही है, कहती है कि आईएसपीआर मतलब वहां की इंटर सर्विसेज एजेंसीज आर्मी की फिल्म थी तो इसलिए मैंने ये किया। दूसरी एक गायिका है जिनका नाम है रबी पीरजादा। रबी पीरजादा ये पहले भी सुर्खियों में रही है। रबी पीरजादा ने एक ट्वीट पोस्ट किया है, एक फोटो पोस्ट किया, और मैं चाहूंगा वो फोटो दिखाना, कि वो सुसाइड वेस्ट पहनकर प्रधानमंत्री मोदी को कुछ अपशब्द कह रही है, हिटलर कह रही है, और कह रही है कि मैं मतलब कश्मीरियों के लिए देखिए तस्वीर है। जमीर दैतो साहब, शायद आपने तस्वीर देखी होगी, अगर नहीं देख रहे तो आप इंटरनेट पे इस चैनल को देख सकते हैं, inKhabar.com पर आप देख सकते हैं। ये क्या कराची फैशन वीक की तैयारी है क्या, या ये पाकिस्तान का ट्रेडिशनल ड्रेस है सुसाइड वेस्ट? नहीं, ये इस तरह की अब जो सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ जो एंटरटेनमेंट स्टार्स हैं वो ये करते रहते हैं इस तरह की हरकतें। उसमें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है, और वो इस तरह की फिर हरकतें करके वो उस चीजों को जो सीरियस मसाइल होते हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश करते होते हैं। और यही वजह है कि कश्मीर या दीगर मामलात की जो संजीदगी है या जो संगीनी है उसको छोड़कर वो किसी और तरफ ले जाते हैं जिसमें ये एंटरटेनमेंट। संजीदगी तो आपके वो आसिफ गफूर में भी नहीं है और आईएसपीआर में भी नहीं है। अब आपकी ही एक्ट्रेस ने, वहां की एक्ट्रेस ने बताया है कि फिल्में बना रहे हैं। आदित्य राज कौल न्यूक्लियर बम, फिर शेख राशिद ने कहा 200-400 ग्राम वाला बम, फिर आ गए एप्पल बम, एप्पल पर स्लोगन लिख रहे थे, और अब ये आ गए आइटम बम लेकर। ये पाकिस्तान का क्या करा जा सकता है? पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ देश है। शहजाद, नहीं, बिल्कुल शहजाद बौखलाया हुआ है ये तो हमें पता ही है, लेकिन एक आईना दिखाने की जरूरत है हमारे पाकिस्तानी जो मित्र जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बची हुई है पाकिस्तान में, वो भी अब टेरर इंडस्ट्री की ओर जो है बढ़ रही है। और कल हमने इसका एक थोड़ा सा जो है प्रदर्शन देखा मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां गोलियां बरसाई गई, जहां कश्मीरियों को मारा गया, जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गई, लेकिन आसिफ गफूर जो है उसके बारे में ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और आज तो मौखरी की हद हो गई जब सुसाइड वेस्ट पहनकर एक सिंगर पाकिस्तान की सामने आई और ये सुसाइड कल्चर को, ये टेररिज्म कल्चर को मेन स्ट्रीम करने की जो है तैयारी है आसिफ गफूर की, पाकिस्तान आर्मी की, और जो है पाकिस्तानी डीप स्टेट है। तो ये जो पाकिस्तानी मित्र हमारे बैठे हुए हैं, ये कब तक एक मुखौटा पहनते रहेंगे, कब तक सच्चाई को छिपाते रहेंगे, और जो कॉमन पाकिस्तानी है उनसे भी छिपाते रहेंगे कि असलियत ये है कि पाकिस्तान के जवान मर रहे हैं एलओसी पर, पाकिस्तान के जवान सुसाइड कर रहे हैं एलओसी पर। ये आसिफ गफूर सच्चाई नहीं बताते। ये आसिफ गफूर नहीं बताते कि नीलम वाली पे जो हमला हुआ वहां पर आतंकवादियों को मारा गया, और अब
जो है इन एंटरटेनमेंट, पहले उन्होंने शाहिद अफरीदी को पिछले साल पकड़ा था और अब ये कुछ सिंगर्स को पकड़ा है कि थोड़ा सा प्रोपेगेंडा जो है, नाच गाना थोड़ा सा हो जाए आतंकवाद के नाम पर और इसमें फंड कलेक्शन को थोड़ा सा मदद मिले, ताकि इनकी जो तंजीमें हैं लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, ये ऑर्डिनरी कश्मीरीज को मारती रहे और इनकी जो टेरर इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करती रहे। विजय सोनकर शास्त्री जी, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में कितना माहिर है, इसको तो बताने के लिए हमें 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है, वो तो जग जाहिर है। पर एक और प्रोपेगेंडा का तरीका इन्होंने अपनाया है। अब हाल ही में जब भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया नीलम वैली में, जहां पर लगभग 20 आतंकवादी और पाकिस्तान के ये जो है गुंडे मारे गए, तो पाकिस्तान के यही आसिफ गफूर, अब उनको ट्विटर पे क्या बुलाया जाता है मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर आसिफ गफूर कुछ डिप्लोमेट्स को ले गए ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत के क्लेम पूरे गलत है। फिर 1-2 महीने हो जाएंगे तो इमरान खान रोएंगे, कहेंगे जैसे बालाकोट में कहा था, देखिए क्या कर दिया, बम गिरा दिए, देखिए इन्होंने तो अब और खौफनाक प्लान बनाया है। तो पहले प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, 2 महीने बाद सच की बात उगल आएंगे। देखिए शहजाद साहब, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब मैं आपको दूं। देखिए आ रहा हूं मैं आपके पास, विजय सोनकर शास्त्री। खत्म हो चुका है और उसकी हालात जी बोलिए सर, कंटिन्यू सर, शास्त्री जी बोलिए। उनकी हालात बिल्कुल बेकार हो चुकी है। वो लोग एक भिखारी की स्थिति में पहुंच गए हैं। वास्तव में पाकिस्तान के गवर्नेंस को, पाकिस्तान के लोकतंत्र में जो आस्था रखने वाले लोगों को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। पाकिस्तान और भारत लगभग एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान की हालात क्या है सोच करके दुख होता है कि मानवता और इंसानियत की कितनी बेकदरी वहां हो रही है। एक मुल्क अपने पूरे नागरिकों को आतंकवाद में झोंक दिया है, वहां उसको ट्रेडिशन में बना रखा है कि आतंकवाद ही पाकिस्तान का अब ट्रेडिशन है। ये बड़ा दुख होता है। पाकिस्तान को चाहिए था वहां पर अपने कॉटेज उद्योग को डेवलप करना, वहां पर व्यापार को डेवलप करना, अपने यहाँ एक अच्छे आदर्श नागरिकता को डेवलप करना, खेती को डेवलप करना, लेकिन वहां कुछ नहीं हो पा रहा है। ये दुनिया देख रही है और इसलिए संसार के लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर में पाकिस्तान चाहता क्या है, कैसा ये मुल्क है और ये विश्व के लिए कैसे खतरा बन चुका है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है भारत की तरफ से, वो सही है और पाकिस्तान सुधरेगा। इस बात का भी दुख होता है कि आज जिस तरह से पीओके में गोलियां चली, वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, दुख इस बात का हुआ कि पीओके के लोग तो हमारे अपने हैं, पीओके तो हमारा अपना है, हमारे नागरिकों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। आज वहां इमरजेंसी लागू की जा रही है, उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा दुख हो रहा है देख करके। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगता है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर लगातार वो तस्वीरें चल रही है मुजफ्फराबाद की। आदित्य राज कौल ने कुछ तस्वीरें और वीडियोस ट्वीट भी किए हैं कि किस तरीके से विंग कमांडर ये लोग कश्मीर 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 का रोना रोते हैं। ये भी तो लोग जो मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी मांग रहे हैं, ये भी कश्मीरी है। जब आजादी मांग रहे थे, और कौन से दिन पर? उस दिन पर जब 1947 में पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कश्मीर में घुसपैठ की थी। करेक्ट। उसी दिन ये आजादी मांग रहे थे। 80 लोगों को लाठियों से पीट कर इन्होंने अस्पताल पहुंचा दिया, 2 लोगों की जान ले ली। और ये लोग भारत के कश्मीर की बात करते हैं, अपने मुजफ्फराबाद के इनके जो है लाले पड़े हैं बिलावल भुट्टो की जुबान में। बिल्कुल, ये लाले पड़े हुए हैं और ये अपने कश्मीर की बात इसलिए ये वो पीओके की बात नहीं करना चाहते क्योंकि बेसिकली उस तबके के लोग को ना पाकिस्तान के पंजाबी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना ही वो बेचारों के साथ, अब हमारे कश्मीरियों के साथ उनके इतने ऐसे रिलेशन है। तो ये जो बेचारे पड़े हुए हैं अकेले, और दूसरा पाकिस्तान की जो हालत देख रहे हैं आपको, यहां पे आतंकवादियों का जो प्रकोप फैला हुआ था, वो बेसिकली ये गरीब तबके के लोअर सोसाइटी के लोग, भूखे जिनको पैसों की जरूरत होती थी, उनके बच्चों को पकड़ के ले जाते थे। इनके अपने मुल्ले मौलवी के बच्चे कभी नहीं जाते, पर अब उन्होंने उसको थोड़ा सा इज्जत देने की कोशिश की टेररिज्म को, तो औरतों को ले आए बीच में।
जो जिनका दर्जा पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम होता है, और स्पेशली एक्ट्रेसेस को लेके आगे यहां तक ही वो जा सकते हैं और यही करते रहेंगे। बेसिकली पाकिस्तान की इस समय सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में ही नहीं है, पूरी सोसाइटियल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में आ गई है, और इस समय उनको पता नहीं चल रहा क्या करें। पीओके को वो ना एक्सेप्ट करते थे कभी, ना उनकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, और अब वो इतना नासूर बन गया है कि ना उसे दे कैन गेट रिड ऑफ इट और ना ही वो उसको अपना सकते हैं। मेरे साथ एक और पाकिस्तान के मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी। ये एक सीनियर पत्रकार है, एडिटर है डेली एशियन न्यूज के। वदूद साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपके यहाँ पे तो इंटरनेट ठीक नहीं चलता, आप कश्मीर की चिंता करते रहते हैं, पर आपका इंटरनेट वगैरह काम कर रहा है? आप चलिए, आवाज आपकी ठीक सर ऐसा है, आपने तो पहले ही हमला कर दिया। सर मैंने हमला अभी तो हमला भी नहीं किया सर। हमला जब किया नीलम वैली में तो आपके 20 आतंकवादी मारे गए, और 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, तो आपको पता ही है क्या हुआ आपके देश में। पर बहरहाल सवाल यह है सर कि आप कश्मीरियों की इतनी चिंता करते हैं, कश्मीरियों के लिए इतना रोना रोते हैं, कब आजादी दे रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं जो मुजफ्फराबाद में लगातार आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक बार कहते हैं गो नियाजी गो बैक, इमरान खान को कहते हैं, दूसरी बार कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब फिर से प्रोटेस्ट करने निकले तो आपने उनको पीट दिया, मार दिया, तस्वीरें दिखाई दे रही है। देखिए शायद आपने मुझे समझा नहीं है। मैं उस कमाश का आदमी नहीं हूं कि मैं बिलावजह आप पे इल्जाम लगाऊं या बातें करना शुरू कर दूं और आपने कहा ये नहीं है। असल सूरत हाल है कि हमें दोनों मुल्कों के अवाम को ख्याल रख के जंग का, बढ़ावे का, इख्तलाफ को कम करना चाहिए। नंबर 1, दहशतगर्दी इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। भारत से नहीं हो, पाकिस्तान से। आपको भारत के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। भारत अपना हिसाब किताब खुद ही कर लेगा। आप अपने लोगों को जो सूरतें उनकी बदतर हो चुकी है उनके बारे में सोचिए। इसके लिए बेहतर यही है कि डॉक्टर अब्दुल डेलीगेशन भेज दें जो कश्मीर को भी देख दे, पाकिस्तान को भी देख ले। अभी चूंकि सूरत हाल आपको पाकिस्तान की बिल्कुल पता नहीं है, जबानी कलामी बातें हैं, आप कोई एक डेलीगेशन भेज दें जो पाकिस्तान के शहरों में अवाम की जिंदगी को देख ले। मुजफ्फराबाद में देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने आज 20 दिन से वहां लगाकर तारे लगाकर रोक के रखा हुआ है। लोग जाना चाहते हैं, आज भी रेलवे लाइन पर घोड़े रेल खींचते हैं, उसके भी वीडियो देश ने देखा है। आज भी आपके यहाँ एक एक टमाटर के लिए लोग तरसते हैं। क्या बात करते हैं आप? हम लोग नहीं, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के आम नागरिकों की क्या दशा बना रखी है आप लोगों ने। आप लोग के नाम पर कलंक हैं। अपने इसी चैनल का कैमरा बना दें, इधर तो टमाटर खराब हो रहे हैं भाई, इधर तो टमाटर खराब हो रहे हैं। आपको किसने बता दिया यार? तो खौफ खुदा करो, ये जरिए मुल्क है। 85% देश में आर्मी इकोनॉमिक सिचुएशन पे मीटिंग ले रही है, नान और ब्रेड के प्राइस तय कर रहे हैं। दुनिया भर में आप हमारे कश्मीर की इमरान बात खान कर रहे आपके हैं, प्रधानमंत्री को घूमते हुए देखा। कैसी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर अब्दुल वदूद आपके साहब, प्रधानमंत्री क्या पैसे डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की आप तुलना नहीं कर सकते। आपका मुल्क आतंकिस्तान भी है, आपका मुल्क कंगालिस्तान भी है। भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, और भारत को FATF ने ग्रे लिस्ट में नहीं डाला है। नहीं, भारत को फटकार नहीं पड़ी एपीजे ग्रुप की। बख्शी साहब, यही तो है ना, भारत के साथ ये लोग अपनी तुलना करते हैं, अपने आप में जो कमियां हैं, आतंकवाद की ओर चल रहे, जिहादी आतंकवाद फैला रहे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों की आवाज दबा रहे, वो नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं इन पे थोड़ा सा, इसलिए मेरे को थोड़ा रहम आता है। ये बेचारे अपनी बात भी नहीं कर रहे, ये आर्मी की बात कर रहे हैं जो ISPR ने उनको कहा है। रोज इनकी डीब्रीफिंग होती है कि आपने क्या बोला। इनको ये बिल्कुल टोटल कंट्रोल, जब तक ये आर्मी के कंट्रोल से निकलेंगे नहीं और डेमोक्रेटिक हवा में नहीं रहेंगे, इनको सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। ये हमें इनको कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहिए ताकि ये बेचारे खुली हवा में सांस ले, आर्मी के कंट्रोल से निकले, फिर बात करेंगे। ये इनको ये सारी की सारी नपी तुली बातें हैं और इनको करनी पड़ती है। देखें, आदित्य राज कौल, क्या ये सच नहीं? आदित्य राज कौल, अब्दुल वदूद साहब और जमीर रहतो। आदित्य राज कौल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाला था, उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां के पत्रकारों को मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर पीटा गया।
तो ये आवाज दबाने की कोशिश थी पाकिस्तान के स्टेट की, आर्मी की। वहां पे आजादी नहीं है। ये अलीशा वेल्स ने भी कल कहा है कि पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के पास कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। टोटल एब्सोल्युटली गॉन। देखिए, ये बेहतर नहीं है इस बात के लिए अगर कोशिश की जाए अच्छी बात है कि पाकिस्तान और भारत के मीडिया को दोनों मुल्कों में आजादाना आने जाने दिया जाए। बता नहीं रहे हैं, दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान बेहतर नहीं है इस बात के लिए अगर कोशिश की जाए अच्छी बात है कि पाकिस्तान और भारत के मीडिया को दोनों मुल्कों में आजादाना आने जाने दिया जाए। बता नहीं रहे हैं, दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी जब भी वहां पर दहशत करती है, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, वहां पर फोन बंद कर दिए जाते हैं, और जो कॉमन वहां जर्नलिस्ट हैं उनको पीटा जाता है। तो कल 10 से 20 ऐसे पत्रकार थे मुजफ्फराबाद में जो पीटे गए, कुछ लोग अस्पताल में भी हैं, और आज मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन भी हुआ है। तो ये जो आसिफ गफूर की प्रोपेगेंडा की सारी मशीनरी है, ये फेल हो गई है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था कल, ये पीपल्स नेशनल अलायंस ने किया था, इसमें हजारों कॉमन लोग आए और आजादी मांगी। और क्योंकि हम प्रेस की बात कर रहे हैं, शहजाद, मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। जी, 1 साल पहले मैंने खुद एक स्टोरी की थी रावला कोट में, मुजफ्फराबाद में, नीलम वैली में। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने 20,000 से 30,000 लोगों से बात की और बोला कि क्या आप आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से, कि आप चाहते हैं कि यहां पर पाकिस्तान में रहे वो। और उन्होंने 80% लोगों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बोला कि हम आजादी चाहते हैं। तो ये है सच्चाई। और इमीडिएटली वो अखबार जिसने वो सर्वे कंडक्ट किया था वो बंद कर दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे पत्रकारों को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, और जो कॉमन लोग भी है वहां पर उनको पॉलिटिकल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, उत्पीड़न हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और वहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच कुछ भी सामने नहीं रख रहा है। जमीन जो हमारे पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं, ये सच्चाई से दूर भटकना चाहते हैं। ये आपको नहीं बताना चाहते कि कैसे पीपल्स नेशनल अलायंस के लोग फ्रीडम सीख कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में, लेकिन उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा रहा है, ताकि वो बाहर कहीं ना जा पाए, यूनाइटेड नेशंस ना जा पाए, यूरोपियन यूनियन ना जा पाए, और कहीं भी पाकिस्तान को जमीन देते हो। लेकिन जी, जमीन देते मैं आ रहा हूं आपके पास। जमीन देते दिक्कत यह है, प्रोपेगेंडा है। जमीन देते दिक्कत यह है जमीन देते कि आप पूरी दुनिया में मानवाधिकार का ढिंडोरा पीटते हैं। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुंह की खानी पड़ती है, यूनाइटेड नेशन HRC में आप रेजोल्यूशन फाइल नहीं कर पाते हो, वो सब झूठ है। पर आपके ही अवैध कब्जे में जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का कश्मीर, हमारा कश्मीर, वहां पर ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है हर साल कहते हैं वो कि आप वहां की आवाज दबाते हो। इमरान खान के खुद के बयान है कि पाकिस्तान की आर्मी बॉम्बिंग करती है, अट्रॉसिटी करती है अपनी नागरिकों पे। पहले का बयान है, जब से वो आर्मी के पपेट बने हैं तो उनकी जुबान बंद हो चुकी है। आप मानवाधिकार का ढिंडोरा पीटते हैं और उसी वक्त आप देखिए मुजफ्फराबाद में किस तरीके से आप वहां के लोगों को, नागरिकों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी आवाज दबाते हैं, और आप लोग प्रोपेगेंडिस्ट बनते हैं। वो एक गायिका आती है बम लगाकर, आप आते हैं ISI की बात करने। मैं इसी के हवाले से आपको बता रहा हूं कि देखिए, इसी चीज को हम इस तरह से कर लेते हैं ना कि कल जो वाकया हुआ है मुजफ्फराबाद में, वो बहुत अफसोसनाक है, और हमारी जो साफती तंजीमें हैं उन्होंने उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो सूरत हाल है उसकी भी आप मजम्मत करें ना। सर, वो ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो इंडियन कश्मीर है। वहां पे जो इंटरनेट, ये तो बात शाह महमूद नहीं किया, शाह महमूद कुरैशी ने मान ली थी कि इंडियन स्टेट है। वहां पर सबने माना इंडियन स्टेट हाल है, कोई नहीं मरा है वहां पर, कोई वायलेंस नहीं है, छीनना चाहते हैं। नॉर्मल जो लाइफ है ये इनकी है। पाकिस्तान में गांधी जी ने जो कहा था वो माने। ISPR से ब्रीफिंग लेने के बाद बात करते, तो देखिए मैंने कहा ना कि जो कल मुजफ्फराबाद में वाकया हुआ है वो अफसोसनाक है। मैंने उसके लिए कहा कि हमारी जो सहाफती तंजीम है उन्होंने उसकी मजम्मत भी की है। यही से आज हम ये चाहते हैं कि भारत का जो आजाद हिंद है, जहां पर भारतीय आर्मी उनको जो है ना ब्रीफिंग नहीं देती, भारतीय आर्मी उनको वो पूरी तरह से जो है वो नहीं देती, हिदायत नहीं देती, तो वो भी इस तरह के जो इंसानी अलमिया होते हैं उनके खिलाफ बात करें, उस पर बात करें। जमीर देतो और शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री, पाकिस्तानी लोग इतने बड़े झूठे हैं, और अब तो उम्मीद उनके पत्रकारों से, उनके सिविल सोसाइटी से भी नहीं रही। क्यों?
आपको पता है ये लोग कश्मीर 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 दिन रात कश्मीर का रोना रोते हैं। आपको पता है कि अक्टूबर तक, इस साल अक्टूबर तक 2000 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन किए हैं। हमारे पास तस्वीरें भी हैं कि किस तरीके से कश्मीर के लोगों के घरों को, उनके स्कूल्स को तबाह करने के लिए ये लोग शेलिंग करते हैं और फिर कश्मीर का रोना रोते हैं। अगर आपको कश्मीरियों की इतनी चिंता है तो कभी आतंकवादी भेजते हैं, कभी बम गोले गिराते हैं, फिर हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। विजय सोनकर शास्त्री, क्या कश्मीर इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, इनकी आर्मी आईएसआई के लिए, और मानव अधिकार का सिर्फ ड्रामा करते हैं ये लोग इसलिए करते हैं जी, क्योंकि हम बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान और सिंध की बात ना करें। बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारा ध्यान बटाना चाहते हैं, और हमने शराफत में कभी बात नहीं करी, इसका ये फायदा उठाना चाहते हैं। कश्मीर के नाम पर ये प्रोपेगेंडा करके ये लोग अपना रोजी रोटी और परिवार चला रहे हैं। इसलिए कश्मीर के नाम पर वहां की सेना या वहां के नेता, ये दोनों लोग केवल गेम खेलते हैं। हकीकत तो ये है कि कश्मीर हो चाहे बलूचिस्तान हो, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, बेइंतहा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। झूठ क्या है, खासतौर से इसको देखने के लिए हो रहे अत्याचार से भारत के मीडिया को इजाजत दी जाए, क्योंकि वो हमारा अंग है, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे अपने हैं। हम अपने लोगों के ऊपर हो रहे इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आने वाले समय में पाकिस्तान इसके लिए तैयार अपने आप को रखे। जल्दी ही पीओके में एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी। दोनों मुल्कों में प्यार और मोहब्बत की बात करो, पाकिस्तान के रामो को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। और जहां तक डॉक्टर अब्दुल वदूद राज्यों की बात है, डॉक्टर अब्दुल वदूद और आदित्य राजकौल, पाकिस्तान की लोकतंत्र से, उनकी सरकार से ऊब चुके हैं। आदित्य राजकौल, प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, पर मैं आपके पास 20 सेकंड के लिए आ रहा हूं। आदित्य राजकौल, प्रॉब्लम यह है कि ये नया भारत है। नया भारत घुसकर मारता है, जवाब देता है, और अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट के बाद और नीलम वैली में जो हुआ उसके बाद कहीं पीओ के हाथ से ना चला जाए। अब तो जैसे बिलावल कह रहा था इनसे कि अब तो मुजफ्फराबाद के, अहम बात आपको कह दूं, ये जो नया भारत है ये काम भी करता है और हमेशा बताता नहीं है। तो पीछे से बहुत सारी चीजें चल रही हैं इंडियन आर्मी की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, कि बहुत बार पब्लिक में नहीं आता है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो है ये बिल्कुल दिया जाता है। एक ब्रेक लेने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, क्योंकि कल करतारपुर की अग्रीमेंट का साइनिंग है, और मेरे जो सूत्र हैं पाकिस्तान में और भारत में, वो ये कह रहे हैं कि एक K2 स्ट्रैटेजी है, आईएसआई का एक गेम प्लान है, करतारपुर के थ्रू कश्मीरी टेररिस्ट को और जो सिख खालिस्तानी है इनको मिलाकर एक खालिस्तानी टेरर और कश्मीरी टेरर को रिवाइव किया जाए। तो जो इंडिया की एजेंसीज हैं पुख्ता रूप से मॉनिटर कर रही हैं इस सारी सिचुएशन को, बट ये हमको गंभीरता से देखना होगा कि आईएसआई और जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है वो कैसी मंशा से कॉमन कश्मीरी, पाकिस्तान को समझना होगा, के लोगों को मारने पर उतारू है। बहुत शुक्रिया आदित्य। पाकिस्तान को समझना होगा, ये हरकतों से बाज आना होगा कि ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर के चक्कर में कहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी इनके हाथ से निकल जाए। पर हम लोग ब्रेक ले, उससे पहले देखें कि शेयर चैट के यूजर्स जो हमसे रूबरू होते हैं, जो हमसे राब्ता रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, अपने वीडियोस और अपनी राय कैसे रख रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, यहां पे देश की बात को सुनाया जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह उन्हें पीटा नहीं जाता, बात हम सुनाते हैं। देखिए शेयर चैट के यूजर्स क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान भारत को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, तो मैं एक बात बता दूं, अगर शेर शांत है तो ये मत समझना कि वो वार करना भूल गया है। जिस दिन भी उसको छेड़ने की कोशिश करोगे वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। पाकिस्तान का नया पैंतरा सामने आया है, जिसमें वो अपने यहाँ के 2 कौड़ी के टुच्चर सिंगर को, वही जो महिला पीएम साहब को धमकी दे रही थी, उसको मानव बम बना करके दिखाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वोटिंग के नतीजे और चर्चा जारी रहेगी। से आपका स्वागत है। और देश का लोकतंत्र क्या कह रहा है? देश के लोग कह रहे हैं कि 69% लोग कह रहे हैं कि हां, अब जो पाकिस्तान है उसको इतना डर लग चुका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खोने का कि वहां पर अब फिदायीन बनना उनके लिए आम बात हो चुकी है। और हम आगे बढ़े उससे पहले मैं पाकिस्तानी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जहर उगलने का काम हो रहा है। सर, आप लोगों ने, जमीर रहतो और अब्दुल वदूद साहब, आप लोगों ने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा,
बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये वीडियो देखिए, ये कुछ दिनों पहले की वीडियो है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जिहाद की राह में ढकेल रहा है पाकिस्तान। यही है नया पाकिस्तान। सुनिए, इस लोगों ने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये वीडियो देखिए, ये कुछ दिनों पहले की वीडियो है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जिहाद की राह में ढकेल रहा है पाकिस्तान। यही है नया पाकिस्तान। सुनिए इस वीडियो को, देखिए इस वीडियो को कि किस तरीके से ये फ्लॉप एक्ट्रेस और सिंगर तो छोड़ दीजिए, ये देखिए। तो हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इंडियन आर्मी को आदित्य राज कौल, क्योंकि आप खुद कश्मीर से है, मैं चाहता हूं आदित्य की, शायद मुझे लगता है कि लाइन में कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक बार फिर आना चाहता हूं बख्शी साहब आपके पास। विंग कमांडर बख्शी, ये नया पाकिस्तान देखिए, पहले तो कम से कम सेना के लोग और वहां पे आतंकवादी भेजते थे, अब बच्चों को भी आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिहादी आतंकवाद में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को अब वो बीमारी लग गई है जो और जगह है, और वो है चाइल्ड सोल्जर्स की। अब उनको ये देखिए, एक्ट्रेसेस को ला रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। पहली बात यह है, बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल माइंड के एब्सोल्युटली कच्चे होते हैं, जिनको कि आप फुसलाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, खासकर रिलीजन के नाम पर तो बहुत जल्दी। तो इसको ये इस तरीके से उनको भड़का के, और उनको बाय द टाइम दे आर क्रॉस टीन, तब तक इनको आप बम लगा के इनको उड़ा भी देंगे। ये इनका गेम है। और ये गेम ये है कि अब लोग जिहाद की तरफ उठ नहीं रहे हैं, लोग पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अब औरतों को बीच में लाके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी एक्ट्रेसेस को लाके, जैसे हम तेल साबुन के लिए एक्ट्रेसेस की फोटो दिखाते हैं, अब ये इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया है। तो बच्चों को और एक्ट्रेसेस को इस तरीके से लगा रहे हैं। सोनकर शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि भारत का जो कश्मीर था उसको हमने उसका पूरी तरह से विलय कर दिया है, आर्टिकल 370 को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है, अब भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर और कश्मीर के लोग। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा, बहुत गहरा चिंतन करें, और अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, किस वक्त पर करेंगे। देखिए सज्जाद जी, हकीकत तो यह है कि आज भी जम्मू कश्मीर के असेंबली में हमारे पाकिस्तान जो के अंडर में जो हमारा कश्मीर है, उसके लिए लोकसभा की और विधानसभा की सीटें छोड़ी गई हैं। आज भी हमें उन सीटों को देख करके दर्द होता है सीने में। यह हमारे मुल्क का अभिन्न हिस्सा है। वहां के नागरिकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देख करके मन विचलित हो रहा है, और इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उच्च नेतृत्व तो इस पर विचार करेगा, लेकिन हमारी सेना बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान को हर तरह से जवाब देने के लिए। और कश्मीर जो है वो पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न है और रहेगा, और जल्दी ही उस पर निर्णय भी लिया जाएगा। अब ये बदला हुआ भारत है, विंग कमांडर बख्शी जी, मोदी जी का भारत है, ये अमित शाह जी का भारत है, ये राजनाथ सिंह का भारत है। अब इस भारत को बहुत दिनों तक हम घपले में या आई वॉश करके नहीं रख सकते हैं। ये लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान की हर चाल को। पाकिस्तान हम हमेशा धमकी देने की का एक रणनीति रखा हुआ था, लेकिन अब हम समझ चुके हैं उसकी धमकियों का जवाब हम अब कैसे देंगे, इसका प्रमाण हमारे देश ने दे दिया, हमारी सेना ने दे दिया है, घुस करके कार्रवाई किया है। आतंकवादियों को जिंदा वहां के भूमि में गाड़ दिया गया है, ये हमारी रणनीति है। डॉक्टर अब्दुल वदूद, हकीकत यह है कि आपको पता चल गया है कि जैसे अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी, हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा फिजिकल जुरिस्डिक्शन होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, जो हमारा है, जो आपने चाइना को
पता नहीं अपने पैसे के लिए बेच दिया है, गिरवी रखा है, सब चीज गिरवी रख देते हैं आप। तो आपको क्या डर लग रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब बस जाने की कगार पर है। ये नए भारत से आपको डर लग रहा है, इसलिए बच्चों को आतंकवाद की राह पे ढकेल रहे हैं आप। ये जरूर पूछिए क्यों? सर आपकी फिल्म एक्ट्रेस और बच्चों को आप लड़वाएंगे? आप बात सुनेंगे या सिर्फ आप बोलेंगे और बस मैं बैठा रहूंगा? सर आपको भी मौका मिलेगा। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। बोलिए बोलिए सर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, आप जवाब दीजिए। मैं समझा नहीं है। देखें, या तो बात समझें या समझाएं, तब तो बात है। अगर ये कहें कि एक मुलाकड़े की सूरत में मैं कहूं तुमको तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, आप मुझे कहो तुम कर रहे हो, तुम कर, उसका फायदा कोई नहीं है। देखें, एक बात हल है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जर्नलिस्टों को फ्री आने जाने दिया जाए। वो जहां चाहें भारत में भी जाएं, कश्मीर में भी वहां जाएं, यहाँ कश्मीर में भी जाएं, फिल्में बनाएं, दुनिया को दिखा दें। की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो संस्कारों की बात हो रही है, ट्रेन की बात हो रही है। आपने परंपरा बदल दिया है, आपने वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के बच्चों को कहाँ पर ठेल दिया है? आपने देखा है किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, अपने कौम को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने वहाँ पर जो लोग हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को बर्बाद करके आपको मिलेगा क्या? देखिए, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का है। आप नस्ल को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते। हम लोग उस कश्मीर का नव निर्माण करेंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी पीढ़ी को बर्बाद करके मैं अपने पाकिस्तान भाई को ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं पाकिस्तान के अपने भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज ध्यान रखिए, आपके पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। पूरा पाकिस्तान एक और बना सकते हैं अगर हम चाहें। तो आप किस वैल्यू सिस्टम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं? सुन लीजिए डॉक्टर, आप मांगे हुए सिस्टम के ऊपर, भड़काए हुए सिस्टम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक और बनाना चाहें तो बन सकता है। आप लोग समझदारी से काम लीजिए, आप अपने हित में सोचिए, और कम से कम एक जो आपका जो नेबर है उसका एक सेकंड। डॉक्टर अब्दुल लगातार सीखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अब्दुल वदूद, आप कह रहे हैं कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए। सर एक सेकंड सर, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं अच्छे रिश्ते होने, आप सुन लीजिए सर। डॉक्टर अब्दुल वदूद, आप सुनेंगे कि आपसे लगातार बोलते रहेंगे? डॉक्टर अब्दुल, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, आप सुनेंगे या सिर्फ लगातार बोलते रहेंगे? ये पाकिस्तान डायलॉग में विश्वास ही नहीं रखता। पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहे। आपके इमरान खान ने कहा है कि हमने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को पाला पोसा। इमरान खान ने कहा है 30-40 हजार आतंकवादी है हमारे देश में। आपके लोग 500 आतंकवादी एलओसी पे खड़ा करते हैं, फायरिंग करते हैं ताकि वो एलओसी कश्मीर में आए और कश्मीर के हालात को बिगाड़ सके। और फिर आप कहते हैं कि आप हमारे साथ, मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते रखो। कैसे रखें? एक आतंकी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं? जहाँ फोर्स खड़ी होती है वहाँ आतंकवादी कोई नहीं होता, कोई दहशतगर्द नहीं होता। तो इमरान खान ने क्यों कहा 30-40 हजार है? दहशतगर्द क्या नहीं कहा इमरान खान ने? देखिए, इमरान खान ने कहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने कान से उंगली निकाल के आप हमारी बात सुनिए। इमरान खान ने बोला है और कि आपके 40,000 से ज्यादा ऑलरेडी ट्रेनिंग पा चुके हैं और बाकी 40-50 हजार रेडी हो रहे हैं। उनकी फैमिलियां उन्होंने नोट कर ली है, जहां से बच्चे आ रहे हैं। आप अपनी बात को ध्यान से सुनिए, हमारी बात को, और बात करना बंद करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल वैल्यू सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आप अपनी डेमोक्रेसी लाने के लिए हमारी तरफ देख के और सही कदम उठाइए, अभी भी मौका है। हम आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद डेमोक्रेसी लाने के लिए करेंगे, आपकी आर्मी को ठंडे में लगा के दिखाएंगे। पर आप कम से कम ये बात समझ तो जाइए, आप समझ तो जाइए, आपको अपनी आर्मी से इतनी दहशत की कोई जरूरत नहीं है। आप किस लिए इतनी दहशत कर रहे हैं? क्यों? क्या बात है? अगर हम आप क्या बात है? आप जब हमारी बात को सुनेंगे नहीं और ध्यान से समझेंगे नहीं,
आपको कुछ नहीं समझ आएगा। कब तक बोलते रहेंगे आप कब तक बोलते रहेंगे? में 10 हमारी बात 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। अभी भी आपको सही रास्ते में लाया जा सकता है। और ये आप बलूचिस्तान अगर आपके हाथ से निकल रहा है निकलने दीजिए, आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके हाथ से जा रहा है, वो भी जा रहा है। आप क्या लगातार नहीं बोल सकते प्लीज, आप लगातार बोले जा रहे हैं। आप सवाल सुनिए सवाल सुनिए डॉक्टर अब्दुल आ जाओ, हम तो कहते हैं आ जाओ ना। क्या कहाँ आ जाओ? गुरूब होने से पहले पहुंचो, किधर तो समझ आ जाए। किधर बैठ के वहाँ की तरह बात करने का किसकी क्या तरह बात कर रहे हो आप? हमारे तो सर आप क्या कह रहे हो? डॉक्टर अब्दुल वदूद 65 का ये युद्ध भूल गए हैं, 71 भूल गए हैं, 99 भी भूल गए, कारगिल भूल गए। में आप हारे, ये 71 में आपने दहशतगर्द भेजे बांग्लादेश में। आप दहशतगर्द क्या करते हैं? आप पैदा जब हुए थे तब से आपका मिलिट्री रूल चल रहा है। आपके एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया जाता है, मिलिट्री आ जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? 7 गुना बड़ी ताकत आपको पता ही नहीं है। अब्दुल वदूद साहब, आपको पता ही नहीं है ये। अब्दुल वदूद साहब अभी भी घबराना बंद करिए फौज से, अभी भी टाइम है। आप डेमोक्रेटिक आदित्य राज कौल पाकिस्तान हम कहते हैं समय खत्म हो गया। आदित्य राज कौल पाकिस्तान, कोई समझ नहीं आ रही है। विंग कमांडर बख्शी, अब्दुल वदूद साहब प्लीज, आप लगातार बोल रहे हैं, दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने का मौका दीजिए। ये डायलॉग होता है यहाँ पे आर्मी की एक तरफा बात नहीं सुनी जाती। चलिए आदित्य राज कौल आप बताइए, आप कश्मीर में बैठे हैं, आप श्रीनगर में हैं। भारत का जो कश्मीर है वहां पे जो हालात है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर कश्मीर की इतनी चिंता है, कश्मीरियों की इतनी चिंता है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों आजाद नहीं कर देता पाकिस्तान? वहां पे तो चाइना भी अपना हिस्सा ले रहा है, सीपेक बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। चाइना से कैसे बचेंगे? पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसे कश्मीर मेरी मातृभूमि है, वैसे ही आतंकवादियों की मातृभूमि पाकिस्तान है। और ये कहना और ये समझाना हमारे पाकिस्तानी मित्रों को बहुत जरूरी है। और ब्रिक्स में, यूएन में, यूरोपियन यूनियन में जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, सैयद अकबरुद्दीन ने ये सबसे पहले कहा था, एंड पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेरर एंड दिस टेरर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी। तो पूरे जो देश में, विश्व में और मल्टीलैटरल लेवल पर कल भी जो यूएस में कांग्रेसनल हियरिंग हो रही थी, उसमें भी बोला गया एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ने कि पाकिस्तान अपने घर में तो देखे, अपने गिरबान में जाके देखे पहले, और बाद में इंडिया को कश्मीर पर नसीहत दे। तो ये वही पाकिस्तान है जो आपने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो चलाया, एक प्रोपेगेंडा वीडियो आईएसपीआर का आपने अभी चलाया अपने चैनल पर, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसमें 2014 में 150 बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में निर्ममता से तालिबान ने मारा। और यही वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान की सरकार शह देती है। ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान की जो डीप स्टेट जो पाकिस्तान की आर्मी है मदद देती है, एम्युनिशन देती है। और उसी तालिबान के साथ इमरान खान, जिसको तालिबान खान भी कहा जाता है, वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, उनको अपनी फॉरेन ऑफिस में एक मिनट, आप लगातार दूसरों के ऊपर बोल रहे हैं, ना आपकी आवाज जा रही है ना दूसरों की बात जा रही है। असलियत है पाकिस्तान की, ये देश विदेश में उभर कर सामने आई है। बच्चों को निर्ममता से मारा जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 2008 में अजमल कसाब को भेजा लोगों को निर्ममता से मारने के लिए पाकिस्तान में। और जब डॉन और जियो टीवी अजमल कसाब के पिताजी के पास गए इंटरव्यू करने के लिए, तो आईएसपीआर और पाकिस्तान ने पूरा चैनल जो है सारे बंद करवा दिए और बोला कि नहीं, हम तो जानते ही नहीं अजमल कसाब। वदूद साहब, वही पाकिस्तान है जिसने 1999 में करगिल युद्ध में जब पाकिस्तान के आर्मी के लोग मर रहे थे, कपड़े नहीं थे उनके पास पहनने के लिए, एम्युनिशन नहीं था, और बॉडीज लेने से इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा देश है पूरे विश्व में जो बॉडीज ही एक्सेप्ट नहीं करता अपने जवानों की? नहीं, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के पास 30-40 हजार आतंकवादी, पायलट की मृत्यु हुई, अभी तक वो खबर है, लेकिन वो सिर्फ आईएसपीआर को। पाकिस्तान ऐसा गया गुजरा मुल्क है, ऐसा गया गुजरा मुल्क है कि वो अपने लोगों की लाशें भी ले जाने के लिए वो तैयार नहीं है, अपनी मृत्यु समर्पित कर दी अपने देश के लिए। पाकिस्तान देखिए, अब्दुल वदूद साहब, पाकिस्तान में कोई रीजनेबल वॉइस नहीं है। आप जैसे लोग भी प्रोपेगेंडा करने आते हैं आईएसआई का। मैं आपको बताता हूं, आपको पता है कराची के फॉर्मर मेयर वसे जलील, जानते होंगे उनको, वो कहते हैं कश्मीर छोड़ दीजिए सर, कश्मीर छोड़ दीजिए। 25,000 मुजाहिर को आपने गायब कर दिया कराची से।
आप कश्मीर के मानवाधिकार की बात करते हैं। आप अपने घर में बलूचिस्तान के साथ बम गिराते हैं, इमरान खान कहता है। अपने टाउट जो है अल्ताफ हुसैन के जितने हमायती और टाउट आपने जो लंदन में पाल के रखे हैं, इंडियन गरीब लोग, ये पाकिस्तानी लोग हैं, आप पाकिस्तानी नागरिकों की अरबों रुपए लेते हैं। वासे जलील को उनको जो लंदन में आपने बिठाए हैं, आप मतलब पाकिस्तानी सोनकर शास्त्री जी पाकिस्तानी बिकाऊ है। अब्दुल वदूद कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की कीमत होती है, पाकिस्तानी बिकाऊ है, पाकिस्तानी के सामने पैसा फेंको तो वो जो चाहे बोलेगा। आप कह सकते तो इमरान खान के सामने भी जी पाकिस्तानी बिकाऊ है। अब्दुल वदूद कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की कीमत होती है, पाकिस्तानी बिकाऊ है, पाकिस्तानी के सामने पैसा फेंको तो वो जो चाहे बोलेगा। आप कह सकते तो इमरान खान के सामने भी किसी ने पैसा फेंका है। सर बताओ सर, आप बताइए कि इमरान खान के सामने भी किसी ने पैसा फेंका कितना है। काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, आप अपने नागरिकों की बेइज्जती कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं की, पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई इज्जत नहीं है। वो बिकाऊ होते हैं और वो केवल रुपए के लिए काम करते हैं, धंधे के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की आर्मी ये बिल्कुल बिकाऊ है और पूरे पाकिस्तान के चेहरे पर इन्हीं लोगों ने काली पोत रखा है। पूरी दुनिया जो है आज के दिन में पूरी दुनिया पाकिस्तान को घृणा की नजरों से देख रही है। आतंकवादी आतंकवादियों की खेती कर रही है पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, ये सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो। आप लोग केवल कश्मीर की जो बात करते हो, ये तो भारत का अभिन्न है, उसका तो सपना छोड़ दो। आप अपने बलूचिस्तान को बचा सकते हो तो बचाओ, आप अपने पख्तून को हो सकता है तो बचा सकते हो तो बचाओ। आप लोगों का अब्दुल वदूद साहब, एक सेकंड, विंग कमांडर बख्शी, हकीकत आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय आतंकवाद के। आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान के बाद कुछ भी नहीं बचा। क्या इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया? FATF, UNSC, UNHRC हर प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से बेइज्जत होने के बाद ये मुसलमान भी करते रहे। UAE और सऊदी अरेबिया ने भी बात मानी तो भारत की बात मानी, प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया। तो अब जो हम LOC पे देख रहे हैं लगातार जो सीजफायर वायलेशन, 2000 से ज्यादा सीजफायर वायलेशन, बमबारी, जिसका जवाब भारत की सेना दे रही है वहां के आतंकवादी कैंप डिस्ट्रॉय करके। क्या पाकिस्तान अब ये एक विंडो देख रहा है कि जितने ज्यादा आतंकवादी कश्मीर में भेज सके भेजे, ताकि कश्मीर में जो शांति बनी हुई है 30 साल से ऐसी शांति नहीं है, उसमें शांति में भंग करने की कोशिश ये भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसको यही एक चारा मिल गया है, क्योंकि हरेक दिशा से हरेक फ्रंट के ऊपर, पाकिस्तानी इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे वर्ल्ड ओपिनियन फ्रंट हो, डिप्लोमेसी फ्रंट हो, एनी फ्रंट और नॉट मिलिट्री फ्रंट, हर जगह पे अब पाकिस्तान एक जिसको कहते हैं बड़े दहशतपूर्ण वातावरण में फंस गया है। तो दहशत फैलाने के लिए अब वो आने वाली विंटर का सहारा ले रहा है और जितने दहशत फैला सकेगा, जो बम धमाके करे हुए हैं उससे पहले हमारे शहरों में, वो ट्राई करेगा, वो जरूर करेगा। और इसके सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। और खुशकिस्मत ये है कि FATF ने थोड़ा सा इनको और एक एक्सटेंशन दे दी है, उसके सहारे उनको कुछ सांस आई है और उसके बाद ये सांस भी रुक जाएगी इनकी। और जितने की अब इस्लामिक कंट्रीज पर डिपेंड कर रहे थे, मिडिल ईस्ट पर डिपेंड कर रहे थे, सारे के सारे धीरे धीरे इनको अब सही रास्ते पे आने की सलाह दे रहे हैं। और ये आदित्य राज कौल पाकिस्तान डिनायल मोड में है। एक तरफ तो हाफिज सईद लाहौर की जेल से जमातुद दावा चला रहा है और दूसरी ओर ये सिंगर, एक्ट्रेस, बच्चों से लेकर पता नहीं हर एक को जिहादी बनाने के लिए रेडिकल इस्लामिक जिहाद की ओर ढकेल रहे हैं। और आतंकवाद की राह पर ये इस तरीके से चल चुके हैं कि आतंकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के लिए और कोई नाम नहीं बचा। आखिरी कमेंट, तालिबान हमने बनाए थे, ये जिन तालिबान हजारों को मारा है ये हमने बनाए थे। देखिए आदित्य राज कौल की आवाज कैंसर की तरह बैठ गया है, हमने उनको जंग सा लग गया है और जितनी भी हम कीमोथेरेपी कर लें, रेडिएशन कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आतंकवाद जो है एक रेडिकलाइजेशन की भूमिका ली है और बच्चों को
जो अनएजुकेटेड लॉट है, इलिटरेट लॉट है, और जो मजहबी तौर पे इनको कहा जा रहा है कि ये जिहाद है, लोगों को मारना है और इसी राह पे चलना है, तो इस पे इनको अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। हमने देखा है, जैसे आपने बोला, कि सिर्फ मल्टीलैटरल फोरम्स या यूएन और यूरोपियन यूनियन की बात नहीं है, जो इस्लामी देश हैं, यूएई में देखिए, सऊदी में देखिए, मालदीव्स में देखिए, जिन्होंने आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है वेलकम किया है, और पाकिस्तान की कोई भी डिप्लोमेसी या बात जो है कोई भी दो टूक रखना नहीं चाहता किसी भी फोरम पे। मेरे पास पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, देखिए इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, मैं किस राह पर क्या कह रहे हैं वो बताना चाहता हूं। एक बात, शो का समय खत्म हो रहा है, तो मैं तुरंत बताना चाहता हूं कि 94% लोग, आदित्य, मैं देश की जनता की बात बताना चाहता हूं, 94% लोग कह रहे हैं कि हाँ देखिए, पाकिस्तान में अब आतंकी रोल मॉडल बन चुके हैं और आतंकी बनना, फिदायीन बनना वहां का एंटरटेनमेंट बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान में कैंसर इस तरीके से फैल चुका है आतंकवाद का कि अब तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी, और उस सर्जरी में पीओके, बलूचिस्तान और बाकी चीजें भी हमें भी आप भूल जाते हैं। सब अब वक्त नहीं बचा कि इनके साथ हम जो है उस तरीके से पेश आए जिस तरीके से एक नॉर्मल मुल्क के साथ पेश आ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही वक्त था हमारे पास। मैं अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर हमारे विंग कमांडर बख्शी साहब का, आदित्य राज कौल आपका, और बीजेपी के सोनकर शास्त्री जी का, और हमारे पाकिस्तान के मेहमानों का। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में जाकर अपने ISI और आर्मी के आकाओं को बताएंगे कि आतंकवाद छोड़ दे। पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कल हम फिर से मिलेंगे 4:55 पर एक और सुलगती हुई बहस के साथ। और आप लगातार इंडिया न्यूज देखते रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहां पर जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। यूं ही नहीं, रातों रात देश खड़े